स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की ये वीडियो हमारी वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है, क्योंकि अगला जो आपका पेपर होने वाला है वो विज्ञान विषय का होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 7 में पढ़ते हैं और विज्ञान का वार्षिक का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है। आपको पता होगा कि जो विज्ञान का आपका जो पेपर है वो पूर्णांक 60 नंबर का रहने वाला है। किस प्रकार से आपके प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को रट के जाना है। और अच्छी बात यह है कि हम इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बता रहे हैं उन सभी का आंसर भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में ज़्यादा समय आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने ना पड़े। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाएं। तो हमारा पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 1 से 5 तक। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय जो प्रश्न है इनमें क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। इनमें से जो आपको सही आंसर लगता है कि ये वाला सही है, उसको आपको आंसर शीट में आंसर डाल के आपको लिखना है, उत्तर डालकर आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको कैसे, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पादप का जनन भाग होता है, तो पादप का जनन भाग कौन सा होता है? पत्ती अथवा फर्ण, या फिर तना, या फिर मूल, या फिर पुष्प। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पुष्प। तो यहाँ पर ये हम उत्तर में लिख देंगे, प्रश्न क्रमांक 1 डाल के उत्तर में ये 1 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वसा का जो पूर्ण रूप में पाचन किस अंग में होता है? आमाशय में, या फिर मुख में, या फिर क्षुद्रांत में, या फिर बद्रांत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है छात्रों क्षुद्रांत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों के आंसर यहाँ से निकालना है। इसके बाद में चलते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, और इसके बाद में अगले पेज पर 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, श्वास रंध्रों द्वारा और त्वचा द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसका सही आंसर है श्वसन जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला प्रश्न है 5वां। अब 5वें में क्या पूछा है? अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचय के कारण ऐंठन होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, जल। तो किस कारण से ऐंठन होती है? जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं या अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे जो पैर होते हैं उनमें ऐंठन स्टार्ट हो जाती है और हमें थोड़ा थोड़ा दर्द होता है बाद में। तो ये किसके कारण होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, क्योंकि लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जमा होने लगता है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादन नहीं है? तो वनों द्वारा उत्पादन नहीं है, किसका नहीं है? गोंद का, सील करने की लाख, या फिर प्लाईवुड का, या फिर केरोसिन। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? केरोसिन जो है वो वनों द्वारा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ पर 5 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप 5 प्रश्न के आंसर बिल्कुल सही दे दोगे तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का रहने वाला है। और इसके बाद में आगे प्रश्न दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो 6वां जो प्रश्न है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत। क्या होता है? यकृत बोलते हैं इसको, और यकृत इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में 7वां, पचे भोजन का अपशोषण। अब पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? छोटी जो आंत होती है उसमें पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है, तो इसमें आपको क्या बनना है? छोटी आंत। ठीक है, इसके बाद में 8वां क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे कि आपको पता हुआ कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो खून में पाया जाता है। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसके बाद में 9वां, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है NaHCO और 3। तो इस प्रकार से आप लिखाओगे तो आपको बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। और हिंदी में लिखना चाहो सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा? अगर सूत्र पूछा है तो सूत्र ही आपको लिखना है। ठीक है,
और नाम पूछा है तो नाम लिखना है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको लिखना है, ठीक है। और जल को स्वच्छ करना यानी कि जल को स्वच्छ करना को दूर करने का प्रक्रम है, तो इसमें क्या क्या बनना है आपको, आप इसमें आपको बनना है अपशिष्ट जल उपचार, ठीक है। जल को स्वच्छ करना अपशिष्ट जल को दूर करने का प्रक्रम है, या प्रदूषक को दूर करने, हाँ प्रदूषक को दूर करने का प्रक्रम है, तो इसमें आपको प्रदूषक बनना है, क्या बनना है, प्रदूषक आपको बनना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय के प्रश्न आ जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपको अति लघु उत्तरीय के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अति लघु उत्तरीय के प्रश्न में आप ये प्रश्न जरूर याद कर ले, थर्मामीटर किसे कहते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर का परिसर क्या होता है, और अपशिष्ट पदार्थ क्या है, ह्यूमस किसे कहते हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, पुनर्जनन किसे क्या है, और प्रतिबिंब क्या है, और इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जो अति लघु उत्तरीय के प्रश्न है वो आपको 2-2 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो अति लघु उत्तरीय के भी करके जाना है आपको, लघु उत्तरीय के भी करके जाना है और दीर्घ उत्तरीय के भी करके जाना है, और जो लघु उत्तरीय के हैं वो आपको 3-3 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर आएगा और अच्छी तैयारी करके आपको जाना है। और भी आपको क्वेश्चन चाहिए इंपोर्टेंट तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, आपको और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे सुबह तक, जिससे कि आप उनकी रिवीजन करके जा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो।